हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब अड्डा 24 पे। फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे फायदा यही होता है कि आप अपने कैटेगरी में अप्लाई कर पाते हैं और रिजर्वेशन का फुल बेनिफिट भी आपको मिलता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे वीमेन के लिए भी कुछ दिए गए हैं रिलैक्सेशन, प्लस कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिए गए हैं फी में भी। वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। इसके बाद सैलरी कितना प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर पोस्ट दोनों के लिए जॉब है। और एसोसिएट, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड यहाँ पे प्रोफेसर के लिए भी तीनों कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है। तो सारी चीजें भी हम देखेंगे फ्रेंड्स। और अप्लाई करने के लिए क्या कुछ प्रोसेस है, लास्ट में आपको मैं सारी चीजें बताऊंगी। पर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे ये रेगुलर वाले वैकेंसी कितने कितने डिपार्टमेंट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे एनिमल साइंस देखिए, 1 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में यहाँ पे 1 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में 1 पोस्ट है आपको एसोसिएट प्रोफेसर। इसके बाद 2 जो पोस्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। ठीक है, कैटेगरी देख लीजिए, ओबीसी एंड एससी है। इसके बाद आप देखिए तो एजुकेशन में यहाँ पे 1 ईडब्ल्यूएस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एसपी विश्वविद्यालय स्कूल केंद्रीय बिजनेस, यहाँ भी देख लीजिए 1 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए। और आगे देखिए तो यहाँ पे हिस्ट्री में 1 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए। लॉ में 1 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड 3 पोस्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैथमेटिक्स में देख लिए तो 1 पोस्ट है यहाँ पे एसोसिएट के लिए। इसी तरह से न्यू मीडिया में 1 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए। पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट है आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। कश्मीर स्टडीज में यहाँ पे 1 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए। योगा में भी प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है फ्रेंड्स। और टोटल आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपको 17 पोस्ट जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे रेगुलर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। ये यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है लाइकली टू बी रेगुलराइज सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन ऑफ जूनियर। तो यहाँ पे ये हो गया आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है फ्रेंड्स। तो देखिए डिपार्टमेंट्स, तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि यहाँ पे हम अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में आपको यहाँ पे स्थायी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो इस एक आपको टाइम पीरियड के लिए उसके बाद आपका यहाँ से टर्मिनेशन भी कर देंगे लोग। चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स में 1 पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 1 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ पे 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। पंजाबी एंड डोगरी में 1 पोस्ट है एसोसिएट। संस्कृत में यहाँ पे देख लीजिए तो 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। विजुअल आर्ट्स में 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स 4 सीट्स है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 2 एसोसिएट के लिए। प्रोफेसर का एक भी नहीं है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर वाले जो है इनका तो मतलब थोड़ा बहुत चांस भी है कि आगे जाके आपको कंटिन्यू भी करने दे। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है 3rd कैटेगरी का हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया है कि इसका तो मतलब बिल्कुल भी आप नहीं बोल सकते कि आगे ये लोग, जैसे बहुत बार होता है ना कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब मिलती है फिर उसको आगे जाके आप परमानेंट भी हो जाती है, तो उस तरह का यहाँ पे नहीं होने वाला है। ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 है अनरिजर्व के लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी 1 पोस्ट है आपको। ये टोटल हो गए 2 आपको। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत आपका यहाँ पे एकेडमिक रिसर्च स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, वो भी बताया जा रहा है। ठीक है, प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट, हाउएवर यूजीसी अमेंडमेंट रेगुलेशन। तो असिस्टेंट के लिए आपको मालूम है फ्रेंड्स की नहीं लगता है पीएचडी मैंडेटरी, पर एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए तो पीएचडी मैंडेटरी होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो 27/4/2026। ठीक है, फुल 1 मंथ का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी आप देख लीजिए इसमें कितना लगना है आपको। ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी है अनरिजर्व, ओबीसी एंड एनसीएल ईडब्ल्यूएस। तो 250 बहुत कम फी है फ्रेंड्स एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन फी भी आपको यहाँ पे लगना है, तो एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो देख लीजिए ये आपको 1500 है और टोटल फी मिला के आपको 1750 हो गया फ्रेंड्स। SC ST PW वुमेन के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं है, एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है, सिर्फ एग्जामिनेशन फी यहाँ पे आपको देना है। तो ये हो गया आपको 1500। ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स। और एपीआई स्कोर बेसिस पे भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा अगर आपने मास्टर्स
तो ऑलरेडी कर रखा हो, इसके बाद यूजीसी नीट है या सीएसआई या नेट हो, या तो आपका पीएचडी भी है, तो आपका 60% बन रहा है पीआई स्कोर, तो आपको सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये 5% का तो रिलैक्सेशन फ्रेंड्स मिलता ही है रिजर्व, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में। अनरिजर्व है तो वहाँ पे आपको 55% मार्क्स मास्टर्स में चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया। इसके बाद आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, ठीक है। एसोसिएट के लिए है, तो यहाँ पे मास्टर आपका जो होना चाहिए वो 55% मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद या तो नेट या तो सेट आपने क्लियर किया हो, पीएचडी भी होना चाहिए आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और इसके बाद पीजी डिप्लोमा और 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको यहाँ पे होना चाहिए। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मांगा जा रहा है वो देख लीजिए, मास्टर डिग्री इन अर्थ साइंस एंड जियोलॉजी जियोफिजिक्स। इसके बाद 55% से कम मार्क्स आपका नहीं होना चाहिए मास्टर्स में, इसके साथ आपका नेट सेट या तो पीएचडी हो, ठीक है, दोनों नहीं है, या तो नेट हो या तो आपने पीएचडी कर रखा है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ का सर्टिफिकेट यहाँ भी मांगा जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी एक्सपीरियंस आपको मांगा जा रहा है फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसमें भी यहाँ पे पीजी डिप्लोमा 6 मंथ का होना चाहिए या तो नेट से होना चाहिए। आगे देखिए, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद पीएचडी डिग्री लॉ, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, मिनिमम 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये तो है ही, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे देख लीजिए, मास्टर डिग्री विद 55%, ठीक है, यूनिवर्सिटी। इसके बाद फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन नेट होना चाहिए तो सिलेक्ट होना चाहिए, या तो नहीं है तो पीएचडी भी है तो उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया सिविल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स। यहाँ पे बीई बीटेक ये होना चाहिए या एमटेक एमएससी, ये आपसे मांगा जा रहा है। डिजायरेबल यहाँ पे पीएचडी भी चाहिए, रिसर्च स्पेशलाइजेशन चाहिए एज पर एआईसीटी। अब आगे देखिए, ये हिंदी आ गया, यही सारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से आई वैकेंसी के बारे में, जो कि आई है आपको 27/3/2026 की डेट में, और पूरा 1 महीना आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया है। तो सभी चीजों को आप अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा, जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट है, और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप अपना तैयार करके आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं लेके चलती हूँ आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ से हम लोग देखेंगे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे आप स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो अभी बताया मैंने आपको 001, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए, इनके वेबसाइट पे ही दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे समर्थ लॉगिन है, यहाँ से जाके आपको देखिए ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, या आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है वो समर्थ पोर्टल से ही अपना लिंक्ड रहते हैं, वहां से आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो फ्रेंड्स सारी चीजें मैंने बताने का कोशिश किया है, फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।